भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण। श्री हरि के अनेक अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। मुनियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग, आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती, अतः उनकी लीलाओं का पुनः वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के 12 अवतार का वर्णन है। ब्रह्मन भगवान नारायण ने किस प्रकार 12 रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टा से एक अर्णव में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया। मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अतः श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं, उन सब का वर्णन सुनो। वेदवेत्ता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्र मुख, सहस्र नेत्र, सहस्र चरण, सहस्र सिरा, सहस्र कर, अविनाशी देव, सहस्र जिह्व, भास्वान, सहस्र मुकुट, प्रभु, सहस्र दाता, सहस्रादि, सहस्र बाहु, हवन, शवन, होता, हव्य, यज्ञ पात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, शमिधा, श्रुवा, श्रुक, सोम, सूर्य, मूषल, प्रोक्षणी, दाक्षिणायन, अदवर्यु, शामग, ब्राह्मण, सदस्य, सदन, सभा, यूप, चक्र, ध्रुवा, दर्वी, चरु, उलूखल, प्रागवंश, यज्ञ भूमि, छोटे बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित, अर्घ्य, स्थंडिल, कुश, मंत्र, यज्ञ को वहन करने वाले अग्निदेव, यज्ञ भाग, भागवाहक, अग्रासन भोजी, सोमभोक्ता, हुतार्ची, उदायुध तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं, उन श्रीवत्स चिन्ह विभूषित देवेश्वर भगवान विष्णु के सहस्रों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते रहते हैं। उनका जो 12 अवतार है, वह वेद प्रधान है, वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और यूप उनकी दाढ़ें हैं, यज्ञ दांत और चितियाँ मुख हैं, साक्षात अग्नि ही उनकी जीहुआ, कुश रोमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है, दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं, वे दिव्य स्वरूप हैं, वेद उनका अंग और श्रुतियाँ आभूषण हैं। हविष्य नासिका, श्रुवाथूथुन और सामदेव का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वे सत्य, धर्म स्वरूप, श्री संपन्न तथा क्रम अर्थात गति और विक्रम अर्थात पराक्रम के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित उनके नख, पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है। उद्गाता अंत्र अर्थात आंत, होम, लिंग, औषधि एवं महान फल बीज है। वादी अंतरात्मा, मंत्र, नितंब और सोमरस उनका रक्त है। वेदी कंधा, हविष्य गंध तथा हव्य और गव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रागवंश अर्थात यजमान ग्रह उनका शरीर है। वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न है। दक्षिणा उनका हृदय है। वे महान योगी और महायज्ञमय हैं। उपाकर्म अर्थात वेदों का स्वाध्याय उनका हार और प्रवर्ग, एक प्रकार की होमाग्नि उनका आभूषण है। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग हैं। गूढ़ उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन है। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती है। वे मणिमय शिखर की भांति पानी के ऊपर प्रकट हुए हैं। समुद्र, पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी एक अर्णव के जल में डूबी थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्रों मस्तकों वाले भगवान ने 12 रूप में प्रकट होकर एक अर्णव में प्रवेश किया तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों के हितैषी भगवान यज्ञ 12 ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया। द्विजवरों, यह 12 अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देवशत्रु बलाभिमानी हिरण्यकशिपु ने बड़ी भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक शम, दम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा।
उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा आकर दैत्य को स्वयं वरदान दिया। उनके साथ आदित्य, वसु, मरुदगण, देवता, रुद्रगण और विश्वदेव भी थे। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुव्रत, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकशिपु बोला, लोक पितामह, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार न सके। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे शाप न दे। किसी अष्ट या शस्त्र से, वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए, इन संपूर्ण अभीष्टों को तुम निसंदेह प्राप्त करोगे। यूं कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मर्षि गणों से सेवित वैराजपद ब्रह्मधाम को चले गए। तदनंतर उस वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान, इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाता रहेगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न होकर उसके वध का भी उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य, धर्म परायण, जितेंद्रिय एवं उत्तम व्रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव और मरुदगण शरणागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आप हिरण्यकशिपु के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सुरश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित हैं, कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान, हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कीजिए। भगवान वासुदेव ने कहा, देवताओं, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। मैं वरदान से उन्मत्त दानवराज हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वरों के लिए अवध्य हो रहा है, उसके सेवक गणों सहित मार डालूंगा। यूं कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरण्यकशिपु के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का बना रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण करने किए हाथ में हाथ मिलाए हुए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर थे। मद वाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकशिपु बलाभिमानी दैत्यों से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था, तो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्रीहरि बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्यों को क्षुब्ध कर डाला। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। वेदवेत्ता ब्राह्मण भगवान वामन के यश का सदा गान करते हैं। तदनंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राय हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और सब ओर असत्य का बोलबाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने है राज कार्तवीर्य को यह वर दिया था कि राजन, तुम्हारी ये 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी। वसुधापते, तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे।
तुम उनके लिए अजेय हो जाओगे। यह श्री विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा की गई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था, तो भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे के द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। उस समय कार्तवीर्य बड़े जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरी से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी थी। साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गौएं भी दान की। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। यह सनातन परमात्मा श्रीहरि के परशुराम अवतार का परिचय दिया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने के लिए, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। कहते हैं राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर 14 वर्षों तक वन में निवास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी थी। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलस्त्यवंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अवध्य था। युद्ध में उसको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कज्जलगिरी के समान काला था। उसे कोटि कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह तीनों लोगों को मार भगाने वाला, क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वयुक्त, सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने सेना और सचिवों सहित संग्राम में मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानर राज बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त किया। मधु का पुत्र लवण नामक दानव मधुवन में रहता था। वह वीर तो था ही, बर पाकर मतवाला हो उठा था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारीच और सुबाहु नामक 2 बलवान राक्षस थे, जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञों में विघ्न डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराध और कबंध 2 बड़े भयंकर राक्षस थे। वे पूर्व जन्म में गंधर्व थे, किंतु शाप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हुए थे। उन्हें भी नरश्रेष्ठ श्री राम ने मारकर शाप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण अग्नि, सूर्य किरण और विद्युत के समान तेजस्वी, तपाए हुए स्वर्ण से युक्त, विचित्र पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र वज्र के सदृश सार युक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। पूर्व काल में जबकि महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल में ही महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये सब अलौकिक कर्म 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई। हवा तेज नहीं चलती थी, कोई किसी का धन नहीं चुराता था, ना कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते थे और ना अनर्थ की ही प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ ही शुभ होता था। प्राणियों को जल, अग्नि अथवा आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे। वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थीं और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते थे और वे सहस्रों पुत्रों के पिता होते थे। किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। राम राज्य में
इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। पुराण वेत्ता पुरुष इस विषय में एक गाथा कहा करते हैं। श्री रघुनाथ जी का वर्णश्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं, मुख से तेज बरसता रहता है, वे बहुत कम बोलते हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है, कंधे सिंह के सदृश हैं। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सर्वदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगों का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्ववान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से देदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। श्यामो युवा लोहिताक्षो दीप्तास्योमितभाषितः अजान बाहुः सुमुखः सिंहस्कन्धो महाभुजः दशवर्णसहस्राणि रामो राज्यं कारयत् ऋक्षां यजुषां घोषो ज्याघोषश्च महात्मनः अभ्युच्छिन्नो भवद्राष्ट्रे दीयतां भुज्यतामिति सत्त्ववान् गुणसम्पन्नो दीप्यमानाः स्वतेजसा अतिचन्द्रं च सूर्यं च रामो दाशरथिर्बभौ। यह श्री राम के अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ। वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने मानव शरीर धारण करके शाल्व, शिशुपाल, कंस, द्विविध, अरिष्ट, वृषभ, केशी, दैत्यकन्या, पूतना, कुबलिया, पीड़, हाथी तथा चाणूर और मुष्टिक नाम के मल्लों का वध किया। अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली काल यवन को भी भस्म करा दिया। भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह अवतार संपूर्ण लोकों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कल की अवतार होने वाला है। भगवान कल की शंभल नामक गांव में अवतीर्ण होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा वर्णित हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदों की श्रुतियों द्वारा समर्थित हैं। इस प्रकार यह अवतार कथा संक्षेप से कही गई जो संपूर्ण लोकों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य हैं। उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु के अवतार की कथा सुनता है उसके पितर भी अत्यंत तृप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान श्रीहरि की योग माया का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे रिद्धि, समृद्धि तथा प्रचुर भोगों की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्रीहरि के सर्व पापहारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन। मुनि बोले, ब्रह्मन, आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्ममय वचनामृतों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो, यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पापमय लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती हैं।
उन नरकों के नाम ये हैं: नरक, रौरव, रौद्र, शूकरताल, कुंभीपाक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटाद, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, भ्रम, पीप बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, शंदंस, शुन भोजन, घोर, वैतरणी और असिपत्रवन। यमलोक के मार्ग में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, ना तालाब और पोखरे हैं, ना बावड़ी है, ना पुष्करणी है, ना कूप है, ना पौंछले हैं, ना धर्मशाला है, ना मंडप है, ना घर है, ना नदी है, एवं ना ही पर्वत हैं, और ना ठहरने के योग्य कोई स्थान ही है जहाँ अत्यंत कष्टों में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। उस महान पथ पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। 5 भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी है या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है, वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, 2 प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राणघातनी क्लेशमय वेदना का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीपदान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुग्दर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, पिता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज़ सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। तदनंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राणवायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकारपूर्ण, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है।
यमदूत पाश में बांधकर उसे खींचते हैं और मुकदरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, ठोड़ी कपोल और मुख फैले हुए तथा होठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। पाश, शांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे कालपास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की शांकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरता है और रोता है और हाय बप्पा, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मुकदरों, खड्ग और शक्ति के प्रहारों और वज्रमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेरकर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित होकर मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है। तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विह्वल होकर कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर चलते हुए पैरों से जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब ओर मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति, भिंदीपाल, खड्ग, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले शूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय चारों ओर आरे से चीरे जाते हैं। सुअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या कराते हैं वे शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते हैं और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं। उन्हें सूखे काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीव और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रौरव अर्थात जीवों को रुलाने वाला कहा गया है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है। वहाँ आग की चिंगारियाँ और लपटें दिखाई देती हैं। वह मार्ग कंटकों से भरा है, शक्ति और वज्र आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापाशक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं।
वह पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार लाख योजन का है, वह चौकोर बताई जाती है। उसके सुंदर 4 दरवाजे हैं, उसकी चहारदीवारी सोने की बनी है जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है, वहाँ फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चंवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वह वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि वहाँ गूंजती रहती है। गीत, मंगलगान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहाँ महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है, जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते हैं और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, शूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी, मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा करने के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला है। वहाँ निरंतर हाहाकार मचा हुआ रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीद उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं। जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं, उन्हीं का उस मार्ग से में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते हैं, अगम्य स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते हैं और उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, गृह, सैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं तथा अन्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं। वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। ये घातयन्ति विप्रान् गाबालं वृद्धं तथातुरं शरणागतं विश्वस्तं स्त्रियं मित्रं निरायुधं। हे गम्यागामिनो मूढाः परद्रव्यापहारिणः निक्षेपस्यापहर्तारो विषवह्निप्रदाश्च ये। परभूमिं गृहं शय्यां वस्त्रालङ्कारहारिणः पररन्ध्रेषु ये क्रूरा ये सदा नृतवादिनः। ग्राम राष्ट्रपुरस्थाने महादुःखप्रदाहि ये कूटसाक्षिप्रदातारः कन्या विक्रयकारकाः अभक्ष्य भक्षणरता ये गच्छन्ति सुतां इष्णुसां मातरं पितरं चैव ये वदन्ति च पौरुषम्। अन्ये ये चैव निर्दिष्टा महापातककारिणः दक्षिणेन तु ते सर्वे द्वारेण प्रविशन्ति वै। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमलोक के दक्षिण द्वार तथा नरकों का वर्णन। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? यह हम सुनना चाहते हैं।
आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंस्र जंतुओं और गीदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें शाकलों से बांधकर घसीटते हैं और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं। साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ होकर पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे की धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं कहीं ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीलें गड़ी होती हैं। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है, कहीं तपी हुई शिला है तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं इतनी अधिक बालू है कि उस मार्ग से जाने वाला जीव उसमें अकंठ डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोंकें और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियाँ, विषैले सांप और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते हैं। खरोशे मार्ग को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले ऊंट सब को कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट देती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बेवाई फट जाती है। वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है और ना कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुँच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं। साथ में न कोई मित्र होता है न बंधु। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है। उनके कंठ, होठ और तालु सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर क्षुधाग्नि की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकल में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद बाणी में बारंबार याचना करते हैं और दीजिए दीजिए की रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार के लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया। उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नष्ट नहीं हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधमों, तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए हैं उन्हीं के लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इन्हें भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह और चोष से सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं।
तुम इन्हें पाने की इच्छा ना करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकी जीवो, यह दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदनंतर यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुगदर, लोहदंड, शक्ति, तोमर, पट्टिश, परिघ, भिंदीपाल, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और ना बाहर ही निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुण क्रंदन किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते हैं और उस स्थान पर ले जाते हैं जहां सबका संयमन अर्थात नियंत्रण करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल भी उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए यह पाप कर्म क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो? अपने को कर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है उन्हें भोगो, इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये जो राजा लोग मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा यहाँ लाए गए। इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की ओर दृष्टिपात करके कहते हैं, अरे ओ दुराचारी नरेशो, तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किए? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया, उसका यथोचित फल इस समय भोगो। कहाँ गया वह राज्य? कहाँ गई वे रानियाँ जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? इन सब को छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाकी असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है। इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का अब कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालंब युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हों। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है। उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। तदनंतर शीतल वायु का स्पर्श होने पर धीरे धीरे पुनः वह सचेत हो उठता है। तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। एक से निवृत्त होने पर वे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं, देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापी को भी ले आए हैं। यह सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा है। यह दुराचारी व्याध है। इसने महापातक और उपपातक सभी किए हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहा है। यह जो दुष्टात्मा खड़ा है, अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरे के धन का भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतघ्न तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की है। मर्त्य लोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर अनुग्रह करना है, यह बताइए, क्योंकि आप ही निग्रहानुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आज्ञा पालक हैं। यूँ निवेदन करके वे दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोष की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार वे यम किंकर पापी को दंड प्रदान करते हैं। अंकुश, मुगदर, डंडे, आरेश, शक्ति, तोमर,
खड्ग और शूलों के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महाबीची नामक नरक रक्त से भरा रहता है, उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं, उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बिंधकर अत्यंत कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाक का विस्तार 100 लाख योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। तदनंतर रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से बिंधकर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजूष नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें बेही डालकर जलाए जाते हैं, जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक पीव, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नाम का घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ सूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेद डालते हैं, उन्हें वही सूल से छेदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। सालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संभोग करती है, उसे उस सालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते हैं और दूसरों के मर्म को चोट पहुँचाने वाली वाणी मुँह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जीवा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण पराई स्त्री को ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नगर, गांव, घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वे 1 कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामिश्र नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। वहाँ सदा खड्ग, पट्टिश और मुक्तरों की मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर सूल, शक्ति, गदा और खड्ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते रहते हैं। महातामिश्र नामक नरक और भी दुखदायी है। उसका विस्तार तामिश्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जौकें भरी हुई हैं और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती हैं, वे जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जौकें निरंतर उनका रक्त चूसती रहती हैं। असिपत्रवन नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग पत्तों के रूप में व्याप्त हैं। वहाँ गिराया हुआ पापी खड्ग की धार के समान पत्तों द्वारा छत बिछत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें 1 कल्प तक रखकर काटा जाता है। करम्भ बालू का नामक नरक 10,000 योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह होता है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, वह उक्त नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्टात्मा मानव दूसरों को न देकर अकेला ही मिष्ठान्न उड़ाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कुडमल नामक नरक विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंचयज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस व रक्त से पूर्ण है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुर्दों से भरा होता है। वह बहुत से कीड़ों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुँह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक वहाँ बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, वे उसमें तिल की भांति पेरे जाते हैं। तैलपाक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्रक
कपाट नरक वज्रमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है उन्हें वहां निर्दयतापूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुच्छ्वास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है वह निश्चेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगारोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते वे उसी में जलाए जाते हैं। महापाई नरक का विस्तार 1,00,000 योजन का है। जो सदा असत्य बोला करते हैं उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते हैं उन्हें दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। कृकच नामक नरक में वज्र की धार के समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्यों को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़पाक नरक खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है वह उसी में डालकर जलाया जाता है। नरकम गुड़पाकेति ज्वलदुड हृदयव्रतम निक्षिप्तो दह्यते तस्मिन् वर्णशंकर कृन्नरः। क्षुरधार नामक नरक तीखे उस्तरों से भरा हुआ रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं वे एक कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसमें दग्ध किया जाता है। वज्र कुठार नामक नरक वज्र से व्याप्त है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने तथा मधु की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। कालसूत्र नरक वज्रमय सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी में घुमाए जाते हैं जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कसमल नरक मुख और नाक के मल से भरा रहता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्रगंध नामक नरक लार मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिंड नहीं देते वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जौकों और बिच्छुओं से भरा रहता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। वज्र महापीठ नामक नरक वज्र से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान्य और सुवर्ण की चोरी करते हैं उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरों से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गिद्ध की भांति खाते हैं उन्हें एक कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन सैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत शक्ति और तोमरों से विदीर्ण कर डालते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ सूल गाड़ देते हैं। जो मानव मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों करोड़ों और अरबों नरक हैं जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्मयुक्त वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट यही उत्तर देते हैं, किसने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्नपूर्वक पाप करते हैं, धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इसी लोक के कर्मों के फल का भोग होना मानते हैं, परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करने से नरकों में पड़ते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।